का कोई फायदा नहीं है वैसे। तो है ये हवाओं में वो हवा में उड़ता जाए मेरा लाल पांचो नायग्रा फॉल्स था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल पांचो। This video is more than just another YouTube video for me, but for you, this video has a lot of information about Niagara Falls. So sit back and relax while we unveil the beauty of Niagara Falls. Alright, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये साइन आप देखें, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये साइन गुजरा, ये आपका हैमिल्टन हार्बर है सीधे हाथ पे, और हैमिल्टन शहर से होते हुए हम नायग्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो है छोटा सा स्टार्टिंग क्लिप है, ये आपको हैमिल्टन हार्बर नज़र आ रहा है। और ये पुली जड़ी पुली दे उत्तों असां लंघसां ते दूए पासे लहसां लहसां ते उत्थे जाके तो अगला क्लिप बना सके ख्याल इस पासे तको जी है अबीर खान ड्राइव करने पे माशाल्लाह। ते सुबहान अल्लाह अबीर खान, अगर आप ड्राइव ऑन द आइज ऑन द रोड करें तो मैंने बेइज्जती कर दी बड़े मुंह के साथ अबीर खान की। और उस तरफ बहुत ही खूबसूरत मंजर लेक ओंटारियो, यू कैन सी राइट देयर। आपको ज़्यादा नज़र शायद ना आ रही हो, लेकिन लेक ओंटारियो बहुत प्यारी लग रही है और जो कि काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं लेक ओंटारियो के। उधर देखें तो टू डिफरेंट कलर। अगर आपको यहाँ मैं फोकस कर पाऊँ, क्या मैं जूम कर सकता हूँ? जूम कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो कि लाइट टर्कोइज कलर और ब्लू कलर का पानी मिलता जुलता है। और ये लेक ऐसी बड़ी है कि दूसरा एंड नज़र नहीं आता। और इस तरह की बहुत सारी लेक्स मिशिगन में भी हैं, लेकिन पूरे ग्रेट लेक्स एरिया में यही लेक्स हैं, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, और जो अमेरिकन मिडवेस्ट है, और कनाडा का ओंटारियो जो सूबा है इसमें। तो बाकी का कंटेंट अगले क्लिप में, टेस्ला के बाद, इस खूबसूरत टेस्ला के बाद। अस्सलाम वालेकुम अगेन। और ये हम नायग्रा फॉल्स के एरिया में एंटर हो चुके हैं। हमारे बिल्कुल सामने अमेरिकन फॉल्स हैं, वेलकम सेंटर है, और ये आपको अमेरिकन साइड ऑफ द फॉल्स नज़र आ रही हैं। और अभी हम हॉर्सशू फॉल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे स्काईलाइन टावर है और टेबल रॉक कैफ़े रेस्टोरेंट है। इससे पहले एक दफ़ा मैं आ चुका हूँ, और उसकी जो व्लॉग बनाई थी वो अभी तक अपलोड नहीं हुई। तो अब ये किया जाएगा कि मैं अबीर को कंटेंट दूंगा, होपफुली ही इज़ गोइंग टू अपलोड दैट। ये आपको नायग्रा फॉल के पहले मनाजिर नज़र आ रहे हैं। और वो जो पार नज़र आ रहा है वो एक छोटा सा ब्रिज है, जिसे रेनबो ब्रिज कहते हैं। वो कनाडा को यूएस के साथ कनेक्ट करता है। और वो जो पार नज़र आ रही है वो बफलो है, वो शहर जो है अमेरिका का, वो बफलो न्यूयॉर्क है। और ये हम नायग्रा फॉल्स में हैं। आप अगर कैमरे को करीब लाएँ तो आपको कितना शफाफ पानी है, जो नीली और हरा पानी, जिसके आपको नीचे तक दरिया का जो तह है वो नज़र आ रही है। और ये नायग्रा रिवर, ये इस दरिया का नाम है नायग्रा रिवर। और ये जो एरिया बन रहा है इसको कहते हैं हॉर्सशू फॉल्स, क्योंकि ये हॉर्सशू की तरह की शेप है। इसको कहते हैं हॉर्सशू फॉल्स। तो ये जो है ये सारे रैपिड्स और ये जो खुदो तेज़ पानी, तलातुम खेज मौजें, उर्दू देखे, उर्दू ठाठे मारता हुआ दरिया, ये जो है ना ये गिरता है। और ये मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर जो है ना वो पर सेकंड गिरता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे हम जाएंगे, फ्लैग है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली कितने मिलियन गैलन पर सेकंड गिरता है। तो काफ़ी तेज़ पानी है। और ये दुनिया के 7 अजूबों में से, 7 या 8 अजूबों में से एक है, जो नेचुरल वंडर्स में से एक है। और आप दूसरी साइड देखेंगे तो वो यूएस है, दैट इज़ यूएस। और वो साइड जो है वो आपको जो नज़र आ रहा है दैट इज़ ऑल यूएस। तो बफलो शहर है यूएस का, न्यूयॉर्क स्टेट का। तो इस साइड पे जो है वो, इस साइड पे कनाडा और उस साइड पे जी हाँ, ये हम कनाडा वाली साइड पे खड़े हैं और वो यूएस। वैसे तो दुनिया में लाखों सीन्स ऐसे होंगे जो आपको खूबसूरत लगते होंगे, लेकिन इसको मैंने खुसूसी तौर पे आप लोगों के लिए सेव किया है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस सीन को लाजमी 4K रेजोल्यूशन में देखिएगा।
शायद नज़र आ रही है। ये हॉर्न ब्लोअर क्रूजेज़ हैं। ये जो हैं ये चलती है हॉर्न ब्लोअर क्रूजेज़ वेलकम सेंटर से। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं और वहाँ से आगे रेनबो ब्रिज है जो यूएस और कनाडा को कनेक्ट करता है। और ये देखिए कहाँ तक जाती है, अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो पौधों के पीछे, अगर थोड़ा उस तरफ हो तो पौधा, हाँ ये चीज़, तो ये यहाँ तक जाती है। इसको जब वाटर करंट पुश फील होती है ना तो बस फिर ये वहाँ पे पॉज करती है, उसके बाद ये टर्न अराउंड करती है, मुड़ती है और वापस अपने डॉक पे जाती लगती है। वो इसका डॉक है, ठीक हो गया। तो ये नायग्रा रिवर था, ये फॉल्स है हॉर्स शू फॉल्स, और ये हॉर्न ब्लोअर क्रूजेज़ हैं जो लाल कलर के जो पहने हुए हैं, ये लाल जो पहने हुए हैं ना ये प्लास्टिक के इसे कहते हैं पॉन्चो स्पेनिश में। और ये पांचोज पहन के आप उसमें जाते हैं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा होता है कि आप बिल्कुल भीग सकते हैं अगर आप वो ना पहने, तो वो देते हैं इसके साथ और आप सारे लोग होते हैं तो उसके बाद आप खुश मिल जाते हैं। तो हम अभी कोशिश करेंगे कि हम इसमें जाएं, देखेंगे लाइन अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो इसमें जाना ज़रूरी है। दिस इज़ दी नंबर 1 अट्रैक्शन एट द नायग्रा फॉल्स ऑन द कैनेडियन साइड। अभी हम आ गए हैं टेबल रॉक का जो एरिया था उससे थोड़ा सा आगे। तो ये फैक्ट्स हैं टेबल रॉक के बारे में। इसको थोड़ा सा साया आ रहा है लेकिन अगर मैं पढ़ के आपको दिखा सकूँ कि ये दिस इज़ द हिस्टोरिक लैंडमार्क ऑफ द टेबल रॉक। ये जो था ना ये 61 मीटर्स का लॉन्ग ना ये एरिया था जो देखिए फॉल्स के बिल्कुल साथ चट्टान सी है, ये देखें आप इस तरफ। तो ये टेबल रॉक कैफ़े है, उधर कैफ़े रेस्टोरेंट्स है, ये टेबल रॉक ग्रिल है, उसके अलावा छोटे मोटे फास्ट फूड्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वेलकम सेंटर है, ये सारा वहाँ पे। उसके बाद ये हॉर्स शू फॉल्स हैं जहाँ से अभी हम आए हैं। और वो जो पीछे अगर आप करीब अभी थोड़ा सा जाने की कोशिश करें, अभी वैसे वीडियो बना रहा है बाय द वे तो वो जो है लोग पीले पॉन्चोस में, वो जर्नी बिहाइंड द फॉल्स है। दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट फेवरेट और मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन एट द कैनेडियन साइड ऑफ द फॉल्स। तो ये जो है ना ये इन्होंने टनल सी बना, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर से फॉल्स करीब से नज़र आती हैं और एक टनल है जो फॉल के पीछे लेके जाती है, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने रखा है जर्नी बिहाइंड द फॉल्स। और ये पिंडी बॉयज़ आ गए हैं 2 अदद और गुजर गए तो पिंडी बॉयज़ यहाँ पे बेताशा आपको नज़र आएंगे। इवन मेरी मॉल की व्लॉग्स में भी नज़र आएंगे, मॉल के बाहर भी होते हैं, कोई मज़राटी लैम्बोर्गिनी पोर्ट्स लेके फिर रहे होते हैं और बेहतरीन जो है ना उन्होंने नामे वाली निकाल के पिंडी बॉयज़ ठीक है जी। ये मेड ऑफ द मिस्ट है, ये जो नीले पॉन्चोज हैं ये अमेरिकन साइड से चलती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको अभी ने बताया कि वो जो साइड आपको सामने नज़र आ रही है वो साइड सारी अमेरिकन। तो ये इसका डॉक जो है वो अमेरिकन साइड पे है मेड ऑफ द मिस्ट का, और हॉर्न ब्लोअर जो है उसका कैनेडियन साइड पे है। और वो जो 2 नज़र आ रही हैं दूर, वो जो फॉल नज़र आ रही है दैट इज़ दी अमेरिकन फॉल्स। अच्छा जी, इसके अंदर जो 2 कहते हैं कि ये 3 फॉल्स से मिलके बनी है तो नायग्रा फॉल्स। एक अमेरिकन फॉल्स वो सामने, ये हॉर्स शू फॉल्स, एंड द थर्ड जो है वो ब्राइड्स वेल फॉल। ठीक हो गया जी। इसमें सबसे ज़्यादा पानी भी इधर से ही है और मतलब हॉर्स शू फॉल इज़ द लार्जेस्ट हॉलेस्ट। ये सारे फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ। आप कह रहे होंगे नहीं भाई क्या है शुरू हुआ हुआ यार, फैक्ट्स बताने पड़ते हैं ना, बहुत अमेजिंग जगह है ये। और ये कुदरत के अजूबों में से एक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इसके और एक और फैक्ट कि इसके ऊपर से अगर कोई छलांग लगाना चाहे $10,000 जुर्माना है अगर वो बच जाए तो। आज तक एक बंदा बच चुका है। एक बंदे ने बैरल के अंदर वो जिसके अंदर वो शराबें जमा करते हैं, स्टोरेज या कोई भी लिक्विड स्टोर करते हैं, तो वो उसके अंदर बैग के इसके अंदर छाल मारी थी, बच भी गया था। एक बंदा बच चुका है आज तक। उसके अलावा इसके और फैक्ट्स ये हैं कि इसमें पानी आता कहाँ से, तो पूरी दुनिया का जो फ्रेश वाटर है ना, ड्रिंकेबल जो फ्रेश वाटर है, मीठा पानी, उसका 16% ग्रेट लेक्स एरिया में है। पूरी दुनिया का ग्रेट लेक्स एरिया जो है वो, जैसे मैंने अभी गाड़ी वाली ब्लॉग में भी बताया था कि अमेरिका का मिड वेस्ट और कनाडा का ओंटारियो जो सूबा है, प्रोविंस जो, इसके इस पूरी दुनिया का फ्रेश वाटर का 16% है। यानी कि यहाँ पे लेक्स और रिवर का सिस्टम बहुत बड़ा है। तो एक लेक से लेके ये रिवर निकलता है पानी, ये रिवर जो है पानी एक लेक से, लेक सुपीरियर से लेके निकलता है और ये आगे जाता है। और ये इसके आगे रैपिड्स हैं जो मैंने दूसरी व्लॉग बनाई थी, उसमें हमने
वॉक भी की थी विद द रैपिड्स, और वो वाली व्लॉग भी आप ज़रूर देखिएगा। उसकी एडिटिंग भी अबीर खान करेंगे होपफुली और अपलोड करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको उसके अंदर जाके भी वीडियो बनाई थी, जर्नी बिहाइंड द फॉल्स की वीडियो भी है, और उसमें रैपिड्स जो है द ग्रेट रैपिड्स वॉक वो भी है, जिसमें हम दरिया के साथ साथ जा रहे हैं, जिसमें दरिया का बहुत तेज़ है, और वाइट ग्रेट वाइट जो क्या कहलाता है वाइट वाटर रैपिड्स जो हैं वो बहुत इंटेंस किस्म के। ये थोड़े से फैक्ट्स थे, होपफुली आपको पसंद आए होंगे। अब दिल चाह रहा है कि हॉर्न ब्लोअर पे जाया जाए, और बाकी की ब्लॉग में अभी की कमेटी डाली जाए, थोड़ी सी शक्ल आपको नजर है। In the labeled storage containers located throughout the boat. Instructions on how to wear life jackets is also clearly labeled on the storage containers. Life rafts are located at the stern of the boat. In the event of an emergency, please remain calm and alarm will sound, and you will be directed by our crew members on how to proceed. For your safety, please do not stand on the benches. Do not fall, sit, or stand on the rails. If you have children, please keep them in your sight at all times. पकड़ ले भाई, एक डंडा हर कोई पकड़ ले, क्योंकि जो है ना वो इसकी थोड़ा जब करीब जाते हैं तो कश्ती थोड़ा ऐन करके जरा जंपा मारती है। मज़ा आएगा। थैंक यू अनीक भाई। अनीक भाई ने ये वीडियो प्रोड्यूस बाय अनीक भाई। प्रोड्यूसर आपके सामने खड़ा है, प्रोड्यूसर। आवाज़ बहुत ज़्यादा है इंजन की, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो हम लोग इस तरफ आगे खड़े हुए थे, तो इंजन की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इस व्लॉग में अबीर है और पूरी फैमिली हम साथ हैं, और अल्लाह खैर करेगा। ये अब हम अमेरिकन फॉल्स के सामने से गुजर रहे हैं, टर्न राउंड करेंगे, और ये लग रहा है कि हम पीछे हो जाएंगे और वो तो साइड आगे हो जाएंगे। और चले हम चले दुनिया चले। मुझे याद आ गया, एक और ब्लॉग भी चला दी है, रहीम शाह कॉन्सर्ट की, रहीम शाह कॉन्सर्ट ब्लॉग। और ये एक अदद लड़की गुजरी है जो कि सपोर्टिव टैग कर रही है। ये अमेरिका में बढ़ गए हम, ये इस वक्त हम अमेरिका में बढ़ गए, बगैर वीज़े के अमेरिका में बढ़ चुके हैं। ठीक है जनाबे वाली, ये अमेरिका का पानी है, वो अमेरिका, ये सामने ये अमेरिकन फॉल्स। वैसे अगर गोरे की आवाज़ सुन ले तो वो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन हमारी बकबक ऊपर चल रही है तो ज़रा मज़ा भी आ रहा है। जूं हम फॉल्स के करीब जाते जा रहे थे, पानी की छींटें हमारे मुंह पर ज़्यादा लग रही थीं, और फील ऐसे हो रहा था कि पहुंचो की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि गीले तो हम वैसे भी हो गए थे। लेकिन रेनबो का सीन देखकर दिल को बहुत अच्छा लगा, और ये सीन आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। Are you recording right now? फायदा नहीं है वैसे। तो है ये हवा में उड़ता जाए मेरा लाल पांचो नयागरा फॉल्स का, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल पांचो नयागरा फॉल्स। 3 डायरेक्शंस में जो है वो इस वक्त फॉल और बीच में हमने और मजदार के बीच में है, और एक गड़ी मॉडल लगी है। उस्ताद जी तेली मल्ला पे लासी तेली में लल्ला सो ध्यान जाओ, सजे पास रखो उस्ताद जी, थोड़ा जा बचा सो। उस्ताद तेली मल्ला ही गया। देख लो बरस खान कमेटी चौक, बरस खान मेरे अंदर का पिंडी पूरा चला गया। मैं पिंडीवाल हूँ, मैं पिंडीवाल हूँ, ये जनरल मुशर्रफ ने कहा था, और मेरे अंदर का पिंडीवाल जा गया है। और इस लाल दुपट्टे का एक ढेले का फायदा नहीं हुआ, पूरे भीग चुके हैं। और हम अभी भी मौजूद हैं नायग्रा फॉल्स में, और हम एक छोटी सी हिल टॉप के ऊपर हैं जहाँ से हॉर्सशू फॉल बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त हम निकोला टेस्ला के मॉन्यूमेंट के सामने खड़े हैं। ये जी निकोला टेस्ला जो है वो सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी, फिज़िक्स, और जो लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिज़िक्स, कंडक्शन, इन चीज़ों को जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर निकोला टेस्ला है। ये बाबा
निकोला टेस्ला, इसने अल्टरनेटिव करंट के अंदर वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो किसी ने नहीं दिए। और ये इसने सारा कुछ कहाँ किया था? जिधर अभी हम खड़े हुए हैं इसी जगह इसने ये सारी ईजादात की हैं, दरियाफ्त की हैं चीज़ें। और इस जगह कैसे, मतलब ये मतलब यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि आपने सुना था जब हम हॉर्न ब्लोअर में नीचे थे तो वो बता रहे थे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के ज़रिए बहुत ज़्यादा बिजली अभी भी बनती है नायग्रा फॉल्स से, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में हम सही से नहीं यूज़ कर पा रहे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के ज़रिए अभी भी यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे ये हॉर्स शू फॉल्स हैं और ये शाम का मंजर है खूबसूरत। मतलब आपको आई डोंट नो लाइव वीडियो में नज़र से ही आ रहा है यानी, बट लाइव में ये बहुत प्यारा मंजर है क्योंकि यहाँ से हम एक थोड़े हायर एल्टीट्यूड के ऊपर हैं और यहाँ से पूरा फॉल्स, पूरा हॉर्स शू फॉल्स एंड द अमेरिकन साइड ऑफ द फॉल्स ये दोनों नज़र आ रहे हैं। तो निकोला टेस्ला, कमिंग बैक टू निकोला टेस्ला, आई वुड रिकमेंड यू गाइज रीड अबाउट हिम और उसके बारे में उसकी जो वो जो उसकी अचीवमेंट्स हैं ना उनको हमारी फ़िज़िक्स की किताबों में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, करना चाहिए। और ग्रेट गाय, तो उसको प्लीज़ पढ़ें। और उसका इस जगह से ये ताल्लुक़ था कि उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और एसी का जो पहला पन बिजली घर टाइप जो बनाया था और जो डेमोस्ट्रेशन करता था ना वो इधर इस साइड पे और उस साइड पे फॉल्स की यानी अमेरिकन और कैनेडियन साइड्स पे इस तरह करता था। इसके अलावा निकोला टेस्ला की लाइफ पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं और मे बी यू गाइस कैन कमेंट इन एंड लेट अस नो इन डिटेल ऑल ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ निकोला टेस्ला। तो ये छोटा सा क्लिप था और एक ये डिफरेंट व्यू था हॉर्स शू फॉल्स का इनसाइड नायग्रा फॉल्स। जी नाज़रीन, तो ये हमने जो है व्लॉग को एंड करेंगे यहाँ पे। ये हमारा टूर था बहुत मज़े का, स्पॉन्सर्ड बाय अनीक भाई। और अभी आप पीछे जो देख रहे हैं वो हैं यूएस की फॉल्स और दूसरी तरफ जो हैं वो हॉर्स शू फॉल्स हैं जिसे नायग्रा फॉल्स, इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं सबको। तो बहुत मज़ा आया, खूब इंजॉय किया। होप आपको भी मज़ा आया होगा और जो इन्फॉर्मेशन अनीक भाई ने दी है वो बहुत यूज़फुल थी। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू विज़िट Canada or you are coming here or you live here, definitely check this place out. वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस था और अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का और अनीक भाई बहुत शुक्रिया व्लॉग को स्पॉन्सर करने का। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ठीक है, बाय।